Hey everyone, it's a basically continuation of decoding straight lines for IIT JEE mains and advanced. It's a part 2. अभी हमने अभी तक अगर आपने वीडियो 1 देखने से रह गया फिर आपका मिस आउट हो चुका है, सो इट्स लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक दिस आउट राइट नाउ एंड अभी तक रन थ्रू कर लेते हैं। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी हमने भाई देख लिया है कि भाई स्ट्रेट लाइन चैप्टर में क्यों क्यों पढ़ना चाहिए हमें, स्ट्रेट लाइन चैप्टर के साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री काम आती है, ग्राफिकल एनालिसिस में काफ़ी काम आता है, और भी हमने बहुत सारे इसके टॉपिक्स में डिस्कस किया है। फिर हमने थ्योरी वाइज हमने क्या डिस्कस किया है, हमने बेसिक क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर किया। उसके साथ हमने पैरेलल और परपेंडिकुलर इक्वेशन के साथ हमने जाना कंडीशन, हमने जाना कि कैसे इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की। फिर हमने टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस लगाया, क्योंकि थ्री लाइन्स दी और हमें बताना है कि कॉन्ग्रुएंट है, हमने वो करा। फिर हमने पॉइंट फॉर्म इक्वेशन होती है वाई माइनस वाई वन इज टू एम एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, उसका एक कॉमन डाउट देखा और उस लाइन को समझा कि कैसे लाइन को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आज के हम इस सेशन में पढ़ेंगे कि बेसिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो भी मतलब जैसे कि और भी फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन होती हैं जो कि आप स्पेसिफिकली 11th क्लास में पढ़ोगे और IIT JEE की तैयारी में पढ़ोगे। सो इसमें आज हम ये डिस्कस करेंगे। और अगर अभी अब तक आपने अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को राइट नाउ सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत काम की वीडियो है। ओके, so firstly myself Arpita Agarwal from MNIT Allahabad, and you are watching basic equations of straight line and its comparison. So let's get started. या पहला तो हम देखते हैं भाई कि जो एकदम जो बेसिक इक्वेशन होती है विच इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि वो एम स्लोप होता है और इसका सी जो होता है इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब एक पॉइंट ऐसे आपको बताया जाता है, लेकिन क्योंकि सिंस इस पर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता तो बच्चे जनरली इसको इग्नोर कर देता है, फिर भूल जाता है कि जो उसका थीटा होता है, थीटा ये समझते हो ना, जो स्लोप वाला एंगल एम इक्वल टेन थीटा होता है, तो उसमें जो थीटा होता है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये देखो ये ऐसे जा रहा है, इसका मूवमेंट ऐसे जा रहा है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये याद रखना। एंड कहाँ से गया है, फ्रॉम द एक्स एक्सेस। ठीक है, ये पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स और ITF में इतना यूज होगा, इतना यूज होगा। और सिर्फ बच्चे क्या होते हैं, डाउट ने वो क्लियर नहीं करते हैं, फिर कंसेप्ट उनको पढ़ाए नहीं आते, फिर कुछ रह जाते हैं उनसे, तो इसलिए उनका रह जाता है। अगर ये कंडीशन आपको दी हुई है कि थीटा एंटी क्लॉकवाइज ले गए फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो हमेशा थीटा का पॉजिटिव होगा। ये हर मैथ्स के मतलब इक्वेशन में वैलिड है। कोई आप मैथ्स का कोई भी चैप्टर पढ़ लो, चाहे आप इंजीनियरिंग लेवल का पढ़ो, मास्टर लेवल का पढ़ो, लेकिन यही रहेगा। ठीक है, अब इससे एक मिलता जुलता है एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, वेयर पी इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला पी। ठीक है, ये 90 डिग्री है इस लाइन पे क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। और ये अल्फा, अल्फा इज बेसिकली जो परपेंडिकुलर जो ये एंगल इंक्लाइन कर रहा है विद एक्स एक्सिस, ये है। और इसके साथ भी वही कहानी है कि भाई ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और ये एक्स एक्सिस से लिया जाएगा, इसलिए पॉजिटिव है। और इक्वेशन क्या है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ओके, अब इसका एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं, इसका डेरिवेशन जो है ये फिजिक्स में काफ़ी काम आता है देन मैथ्स। देखो अल्फा के जो पहले कॉम्पोनेंट्स निकालोगे आप, ये कॉम्पोनेंट्स देखो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री निकाल लोगे। तो पहले इससे पहले हम ये समझ लेते हैं डेरिवेशन से कि इसका डेरिवेशन करने के लिए आपको इक्वेशन आनी चाहिए। अभी बताऊंगा मैं कैसे आती है, एक्स बाई ए इज प्लस वाई वाई इज इक्वल टू वन। ठीक है, फिर ए एंड बी आर इंटरसेप्ट, ये पता होगा, पर मैं आगे तभी डिस्कस करूंगा। अब इसको करने के लिए पहले आपको ए और बी आपको हटाने पड़ेंगे क्योंकि वेरिएबल है। ठीक है, इसको आप करोगे तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, तो इससे आपका क्या आ रहा है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाई तो आपका ए इज इक्वल टू पी सेक अल्फा आ रहा है। कॉम्पोनेंट्स तो करें हैं, फिजिक्स में तो करते हो आप, कॉम्पोनेंट्स तो करें, ए इज इक्वल टू पी सेक अल्फा आ रहा है और बी आपका पी कोसेक अल्फा आ रहा है। ठीक है, ये अल्फा मैंने ये लिख दिया है, लेकिन ये वही अपना वाला है प्यारा अल्फा। ठीक है, मछली। ठीक है ना, आ जाएगा। अब इसको आप यहाँ रख दोगे तो इससे आ जाएगा एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन, तो इसको आप इक्वेशन में रख दोगे तो इससे एक्स कॉज अल्फा आ जाएगा प्लस वाई साइन अल्फा आ जाएगा, प्लस वाई साइन अल्फा आ जाएगा इज इक्वल टू पी। ठीक है, सिंपल है। बस इसमें कुछ नहीं है, आपको बस जो ये अल्फा की डायरेक्शन है वो आपको याद रखना है। अल्फा का डायरेक्शन जिसको सेंस भी कहते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज से लिया आता है और एक्स एक्सिस से लिया आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको भूल जाते हैं, लेकिन ये याद रखना है क्योंकि क्या होगा क्वेश्चन में जब आप करोगे तो आपको ये बताया नहीं जाएगा अल्फा कहाँ पर लिया जाएगा। अभी तो क्या समझ में आ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा अल्फा कहाँ लिया जाएगा, फिर कंफ्यूजन होगा और क्वेश्चन भी गलत हो सकता है अगर आपने अल्फा ये वाला ले लिया या ये वाला ले लिया।
अल्फा का ये होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला, ठीक है ना। लेट्स मूव ऑन। या सो नाउ लेट्स गो थ्रू द सम मोर बेसिक क्लियरिंग ऑफ डाउट्स। जैसे कि अभी आपको डिस्कस किया था, मैंने आपसे कहा भी था, आई एम स्टैंडिंग ऑन माई वर्ड्स, कि भाई मैंने कहा था डिस्कस करूंगा, भाई तुम्हारा अपना है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, ठीक है। अब डाउट यहाँ ये आता है कि वैसे डाउट अगर आता हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन तभी बताना मेरा काम है कि जो आपका ए और बी होता है ये इंटरसेप्ट होते हैं, ये बात सबको पता है। कहाँ से होते हैं? ए आपका एक्स एक्सेस से होता है, बी आपका वाई एक्सेस से होता है, ठीक है। और बाय फॉर्मूला एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे, कटिंग पॉजिटिव इंटरसेप्ट। क्वेश्चन में बुक्स में भी ऐसे डायग्राम बना होता है, ठीक है ना। बाई चांस मानो अगर आपका ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो कैसे करोगे? ए पॉजिटिव है तो मैंने लिख दिया एक्स बाई ए, और बी नेगेटिव है तो प्लस वाई ब्रैकेट में, देखो मैं लिख भी देता हूँ दोबारा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाय, सिंस नेगेटिव है तो नेगेटिव बी, ठीक है। अगर यहाँ पे ए नेगेटिव होता है, जैसे अगर आपकी लाइन ऐसी होती तो ए भी नेगेटिव है बी भी नेगेटिव है, तो एक्स बाई ए माइनस में एक्स बाय, मतलब दोबारा बोल देता हूँ, एक्स बाय माइनस ए प्लस वाई बाय माइनस बी इक्वल टू वन, ठीक है, सिंपल, ठीक है। एक्चुअली बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स को भूल जाते हैं और गलती हो सकती है, वो गलती हो जाती है, तो इसलिए बेटर है इसको समझ लो, काफ़ी काम आता है, ठीक है ना। सो लेट्स मूव ऑन। हाँ यार, अब जो मैं आपको मतलब इक्वेशन बता रहा हूँ, इट्स कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन, और यार प्लीज़ इसको बहुत ही ज़्यादा ढंग से सुनना है यार, बहुत बहुत ढंग से सुनना है यार, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसका स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका बहुत यूज़ है। यू विल गोना फाइंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, लोड्स ऑफ क्वेश्चन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका इनफैक्ट एक्लिप्स और हाइपरबोला, ये दो ऐसे चैप्टर हैं सब इसका बहुत इस क्वेश्चन का यूज़ होगा। जब हमको करोगे तो समझ में आएगा कि हाँ मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसमें डाउट्स आते हैं क्योंकि इसमें एक बेसिक कंसेप्ट है जो बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। भाई पहले तो हमने वही जो हमने हमने कहा था, ये जो थीटा दिया हुआ है, ठीक है, वही अपना पुरानी दास्ता, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है एंड इट्स टेकन फ्रॉम द एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस ये आर से लिया गया है, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है ना, ये यहाँ से एक्सेस फिर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसके बीच जैसे कि सपोज ये पॉइंट, ये डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस आ रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, आर एच एस एक्सियम, ओके। अब लेट्स से पॉइंट क्यू है हमारे पास, विच हुड्स कोऑर्डिनेट इज x1 y1 एंड अगेन इट्स ऑन द लाइन, ठीक है। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड पॉइंट p विच इज ऑन द लाइन एंड अहेड ऑफ q, ठीक है, क्लियर है। तो अपने पास क्या आएगी क्वेश्चन, ये बुक्स में भी दी होती है और बच्चों को भी पता होती है मोस्टली कि x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r, ठीक है। मेरा यहाँ पर है कंसेप्ट समझाना, अभी मैं आपको समझाऊंगा, डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, फालतू का डेरिवेशन है। और फॉर आर पॉइंट डायग्राम से समझ में आ रहा है कि क्यू जो आर जो आपका क्यू के बिहाइंड है, ठीक है। एंड लेट से आर का पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट है एक्स डैश वाई डैश, तो इसकी क्वेश्चन आएगी एक्स डैश माइनस एक्स वन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, वाई डैश माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस आर, ओके, ठीक है ना। नहीं अभी ठीक है नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि सर ये कैसे मालूम पड़ता है कि ये प्लस आ रहा है और ये माइनस आ रहा है, ये डाउट होगा ना, और ये डाउट मेरे को भी था, मैं समझाता हूँ कैसे होता है। देखो भाई ये तभी ये प्लस आर तभी पता चलेगा आपको जब कोई पॉइंट अगर अहेड होगा, जैसे हमारा क्यू हमारा नॉन पॉइंट था, इसके अगर अहेड होगा कोई तो हम प्लस आर लेंगे, ठीक है। और जैसे कि अगर क्यू के अगर बिहाइंड है पॉइंट, पीछे है, बिहाइंड बोलो तो पीछे है, पिट्ठू है, तो हम माइनस आर लेंगे, गॉट इट, ठीक है। अब एक और डाउट जनरेट होता है कि सर ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई पॉइंट अहेड है कोई पॉइंट बिहाइंड है। भाई देख सबसे बेस्ट है तू स्ट्रेट लाइन बना, मतलब दो दो कोऑर्डिनेट एक्सेस खींच, स्ट्रेट लाइन बना, क्यू पॉइंट प्लॉट कर, आर पॉइंट प्लॉट कर एंड पी पॉइंट मतलब पी पॉइंट प्लॉट कर, आर पॉइंट प्लॉट कर, अपने आप को समझ में आ जाएगा कौन आगे कौन पीछे है, गॉट इट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक मतलब ये इतना बेसिक है, ये हर स्ट्रेट लाइन काफ़ी काम आएगा। लेकिन बच्चे क्या होता है जनरली इन स्टेप्स को समझते नहीं है कि बहुत बेसिक स्टेप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ करो, फिर स्ट्रेट लाइन बनाओ, फिर क्यू पी और आर पॉइंट्स को प्लॉट करो। क्योंकि सिंस आपको क्यू नोन है, इससे आ जाए क्यू को तो प्लॉट कर लोगे, और पी की कंडीशन दी होगी, इससे आपको प्लॉट करने में आपको हेल्प मिलेगी, आप कर सकते हो उसको प्लॉट। और सेम एज विद आर, आप आर को प्लॉट कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यू कौन आगे क्यू के और कौन पीछे है। गॉट इट? फिर आप उसे फॉर्मूला भी लगा लोगे। सो लेट्स मूव ऑन। बस आज के लेसन के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल मिस्टर ए MNIT इलाहाबाद, एंड प्लीज़ यार लाइक कर देना वीडियो को यार, भाई बहुत मोरल अप होता है। कर दोगे? चलो बाय।